नमस्कार। अगर बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक हर लेवल के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो आइए आज बीपीएससी की आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE-4 को पूरी डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो TRE-4 में 40,000 से भी ज़्यादा पद आ सकते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है, इसलिए इसके हर एक पहलू को समझना और भी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को समझते हैं। ये पूरी चर्चा इसलिए है ताकि आने वाली भर्तियों की हर ज़रूरी योग्यता और प्रक्रिया एकदम साफ हो जाए। अच्छा, तो बिहार में जो टीचर की भर्ती होती है उसे असल में 4 अलग-अलग लेवल्स में बांटा गया है। आइए देखते हैं कि लेवल्स कौन-कौन से हैं और हर एक के लिए क्या खास ज़रूरतें हैं। तो देखिए, इस सफ़र शुरू होता है प्राइमरी टीचर से और जाता है हायर सेकेंडरी टीचर तक। और ये तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ेगा, क्वालिफिकेशंस भी और स्पेसिफिक होती चली जाएंगी। तो चलिए अब इन्हें एक एक करके आराम से समझते हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, आखिर क्वालिफिकेशंस चाहिए क्या? चलिए हर लेवल के लिए जो ज़रूरी पढ़ाई और एग्ज़ाम की शर्तें हैं उन पर डिटेल में एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं प्राइमरी टीचर से, जो क्लास 1 से 5 तक पढ़ाते हैं। इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स। दूसरा, DLED या BLED की ट्रेनिंग। और तीसरा, CTET पेपर 1 या फिर बिहार टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। प्राइमरी के बाद अब नंबर आता है मिडिल स्कूल का, यानी क्लास 6 से 8। यहाँ क्वालिफिकेशन थोड़ी और बढ़ जाती है। 12वीं से आगे बढ़कर अब ग्रेजुएशन की डिग्री ज़रूरी है, चाहे BA हो, BSc हो या BCom। इसके साथ साथ B.Ed या DLED की ट्रेनिंग और हाँ, CTET या बिहार टेट का पेपर 2 पास होना भी ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आता है सेकेंडरी टीचर के लेवल पर। क्लास 9 और 10 के लिए अब CTET नहीं बल्कि बिहार STET पेपर 1 पास होना कंपल्सरी है। इस बात पर ध्यान देना होगा। और हाँ, 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन और B.Ed की डिग्री वो तो चाहिए ही। और आखिर में सबसे टॉप लेवल, हायर सेकेंडरी टीचर। क्लास 11-12 को पढ़ाने के लिए अब मास्टर डिग्री ज़रूरी हो जाती है, मतलब MA, MSc या MCom, वो भी कम से कम 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा B.Ed की डिग्री और बिहार STET का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशंस तो समझ ली, लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है कि सिलेक्शन होता कैसे है, पूरा प्रोसेस क्या है। चलिए इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, इसके 4 बिल्कुल साफ सुथरे स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ऑनलाइन अप्लाई। स्टेप 2, रिटन एग्जाम देना। उसी एग्जाम के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी और आखिर में जिनका नाम लिस्ट में होगा उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। और यहाँ एक बहुत बहुत बड़ी और कह सकते हैं राहत वाली बात है, इस भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं है। जी हाँ, सिलेक्शन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम में परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ये जानकारी सभी कैंडिडेट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब उन 2 सवालों की तरफ बढ़ते हैं जो हर कैंडिडेट के मन में ज़रूर आते हैं। एज लिमिट क्या है और सैलरी कितनी मिल सकती है? मिनिमम एज लिमिट में ना एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी टीचर के लिए मिनिमम एज है 18 साल, लेकिन बाकी सभी लेवल्स के लिए मतलब मिडिल से हायर सेकेंडरी तक ये लिमिट 21 साल है। मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए ये 37 साल है और महिलाओं के लिए 40 साल। और हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हें गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, ये तो है ही। अब बात करते हैं सैलरी की, जिसका सबको इंतजार रहता है। एक प्राइमरी टीचर की सैलरी लगभग 25 से 35 हज़ार रुपये महीने से शुरू होती है। फिर जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है सैलरी भी बढ़ती जाती है और एक हायर सेकेंडरी टीचर के लिए ये 45 से 56 हज़ार रुपये महीने तक भी पहुंच सकती है। तो अब जब पूरा प्रोसेस और सारी क्वालिफिकेशंस बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं तो सवाल यह है कि अब आगे क्या करना है, पहला कदम क्या होना चाहिए। इतनी सारी जानकारी के बाद मन में सबसे पहला और नेचुरल सवाल यही आता है कि ठीक है, अब फौरन क्या करना है। इसका जवाब ना 3 सिंपल पॉइंट्स में है। एक एक्शन प्लान समझ लीजिए। नंबर 1, पहले तो ये चेक करें कि जिस लेवल के लिए अप्लाई करना है उसकी सारी क्वालिफिकेशंस पूरी हो रही हैं या नहीं। नंबर 2,
ये पक्का करें कि ज़रूरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे सीटीईटी हो या एसटीईटी, वो क्लियर है। और नंबर 3, बिना कोई टाइम वेस्ट किए बीपीएससी टीआरई के रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। क्योंकि देखिए टीआरई 4 में हज़ारों पोस्ट्स आने वाली हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तैयारी अभी से, आज से शुरू कर दी जाए। क्योंकि जो सही टाइम पर शुरुआत करता है वही आगे निकलता है। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या इस सुनहरे मौके के लिए सब तैयार हैं? सही तैयारी और सही जानकारी के साथ ये सपना हकीकत में बदल सकता है।